मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गए हैं अब। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं वहाँ पर ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि क्रिकेट वाले ब्लॉग नहीं बन पाते। दोनों हाथ में चांद लेके तू मतलब छन्नी लेके तू ही रुकी, लकी कहाँ है? ये है ना, अगर तुझे जिस तरह से रखना हो तो पहला उसी तरह से रख सकती है, वही परंपरा चली आएगी। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैं हमने 2 दिन से क्लास ले ली और मैम कह रही हम इस क्लास को मतलब मैं इस क्लास को मिस कर रही थी। मैं भी कर रही थी लेकिन बहुत बिजी चल रहा था इसलिए। और तू आ गया सुबह सुबह 5 बजे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तू मैट क्यों नहीं लेकर आया। मैं मैट नहीं लेकर आता, दूर से ही करता है। हाँ बहुत पागल है। तू ही होगा सही कर रही है नहीं कर रही, तुझे खुद को आ रहा है जब मुझे देखेगा। और आज हमें मैम गबरू ने कितना तंग किया। गबरू भूखा था, गबरू को लगा कि चलवा गबरू को सुधीर ने ऊपर से ट्रीट्स दिए हैं, बिस्किट्स दिए, फिर ठीक हुआ ये। मैट पे था ये। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनीज ब्लॉग्स। आप मेरे बाल देखो, सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो मेरी एक नई हेयर स्टाइल मुझे बनी मिलती है। ऐसे सबके साथ होता होगा, जिनके बाल लंबे उनके साथ होता होगा, वैसे जिनके शॉर्ट है उनके तो सेम ऐसे ही रहते होंगे। मेरे को लेकिन ये पसंद आ रही है। मैं सोच रहा हूँ किसी हेयर स्टाइलिस्ट के पास जाऊँ, बोलो मेरे बाल ऐसे ही कर दे, अच्छा लगूंगा या नहीं ऐसे में, आप मुझे कमेंट में बताना। तो ब्रेकफास्ट में नीतू के लिए बन रहे हैं एवोकाडो सैंडविच, मेरे लिए बने आलू के पराठे। बन गए। ये क्या है? टमाटर? नहीं कोई फ्रूट। अच्छा ओके, पेस्ट बना दिया। मेरे लिए पराठे बना दिए। सुबह सुबह मैं आया हूँ महादेव से आशीर्वाद लेके, मंदिर गया हुआ था और अब अपना दिन शुरू करता है। उम्मीद करता हूँ आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा आज का। गुड मॉर्निंग बोल दिया तुमने? बोल दिया मैंने। मैं बहुत लेट नहीं मैंने तो सुबह ही 5 बजे बोल दिया मैंने गुड मॉर्निंग। आप सभी को 5 बजे गुड मॉर्निंग बोल दिया था। अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज मैं लगाने वाली हूँ अपने दोनों हाथों में और पैरों में मेहंदी। और क्योंकि मैंने मेहंदी वाले को कल बुलाया था और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो आज आ गए। मतलब अभी तक पहुँचे नहीं, कह रहे हम ऑन द वे हैं आने वाले। मैंने कहा अब आ ही गए हो तो भाई कल तो बड़ी मारा मारी रहेगी, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा प्लीज़ आप आ जाओ। फिर मैंने मॉम को फ़ोन किया, मॉम आज मेहंदी वाले आ रहे हैं, आप आ जाओ। तो मॉम ने बोला कि नहीं तेरे मेहंदी वाले बहुत टाइम लगाते हैं, इसलिए तू ही लगवा उनसे, मैं यहीं से लगवा लूँगी आसपास से। सो मेहंदी लगाने में मेरे को अब 4 घंटे तो कहीं नहीं जाएंगे। लगन 4 घंटे तुम क्या करोगे मेरे बिना? मैं मैच खेलने जाऊँगा। लड़कों को सही है यार। लगन तुम भी मेहंदी लगाओ, पहला करवा चाहते हो उसमें लिखो आई लव माई ब्यूटीफुल वाइफ। तुम्हें लिखना चाहिए है ना गाइस, लिखना चाहिए ना, कमेंट से बताओ। तुम्हें लिखना चाहिए आई लव माई ब्यूटीफुल, क्योंकि तुमने मेरा कहीं टैटू तो करवाया नहीं है, सिर्फ मैंने तुम्हारे नाम का टैटू करवाया, तो तुम इतना तो लिख ही सकते हो। लिखोगे? प्रॉमिस कर दो। प्रॉमिस। बहुत ओवर एक्टिंग करते हो यार, प्रॉमिस करो। तुम खाने दे, मेरा हाथ गंदा फिर चुकाएगी। तुम तो गंदे हाथों से भी खा लो। और हमारा ब्राउनी बहुत ही क्यूट। और यहाँ पर हमारा कैमरा, चप्पल। हाँ जी क्यों? वो साइड अंदर रखा है, वो रखा हमारे ये जो गेमिंग है उसके नीचे। मेरी मेहंदी लगना स्टार्ट हो गए हैं। अभी बज रहे हैं 12:22। भैया आपको स्पीड अप करना है, ठीक है? ओके। भैया कह रहे हैं अच्छी मेहंदी लगाने में तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, जैसे अच्छे मेकअप करने में टाइम लगता है, अच्छी हेयर स्टाइल करने में ऑब्वियसली हर चीज़ जब भी कुछ अच्छी होती है तो टाइम लगता है। बट भैया हमारे बहुत फास्ट है तो वो जल्दी कर देंगे। खैर आज गौरव भैया नहीं आ पाए, जो हमेशा हर फेस्टिवल पे मेरी मेहंदी लगाते हैं, चाहे मेरी शादी हो, मेरे इंगेजमेंट हो, दिवाली हो, कोई भी फंक्शन होता है मैं गौरव भैया को ही बुलाती हूँ। मेरे वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहते हैं कि गौरव भैया ही आए। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आए, वरना उनको थोड़ी कफ हो रहा था, वो चाह रहे थे कि मुझे ना हो जाए तो इसलिए वो आए नहीं, वरना 2-3 लोग तो होते ही हैं ना भैया। हाँ जी। मैंने ना लेट अपडेट किया है ना, मैं पहले करती ना तो वो 4 लोगों को भेज देते, 2 भी मेरे पैरों में लगे होते, 2 मेरे हाथों में। हमारे नितारा जी आए। नितारा जी बाय बाय। जल्दी आना। बैठ ठीक है, मैं जल्दी आऊँ। तुम्हारी मेहंदी लगेगी ना इसलिए। ये नीतू ने नया रूल बनाया है कि मेरे मेहंदी लगेगी, मैं आ जाऊँगा जल्दी, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर पंखा ही बुला लिया ताकि मेरी मेहंदी थोड़ी जल्दी ड्राई हो। और भैया ने देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है, बड़ी सुंदर लग रही है। अभी तो भैया कह रहे आप देखो और कितनी सुंदर लगेगी, है भैया? मेरे एक हाथ में मैंने मेहंदी लग चुकी है, अब बारी है दूसरे हाथ की। और मुझे लग रहा है डर, मैं अपने बालों पीछे नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे फेस पर जब भी बाल आता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो बाल पीछे करवाती हूँ। और अब लग रही है दूसरे हाथ पे मेहंदी। 10 मिनट तक नहीं कर पाऊंगी ना, 10 मिनट में तो सूख जाएगी। मैंने फ़ैन भी लगवा दिया है भैया। 10 मिनट के बाद स्टार्ट करूँगी अपना काम फ़ोन का, क्योंकि यार हम जैसी जनरेशन जो है वो फ़ोन के बिना नहीं रह पाते। आजकल तो मम्मियाँ भी हमारी ऐसी हमारी तरह हो गई हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं वहाँ पर ब्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि क्रिकेट वाले ब्लॉग नहीं बन पाते, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है। और एक्चुअली होता क्या है ना, वहाँ मैं अकेला होता हूँ तो कोई ब्लॉग बना भी नहीं पाता, मैं बैटिंग कर रहा होता हूँ। मैं अभी कुछ टाइम पर कोशिश करूँगा कैमरा अपने हेलमेट पर ही लगाऊँ। ये आप देख पा रहे हो, पकड़ने में देखो कितनी मुश्किल हो रही है। ये वही शेकर है जो अपने आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब घूमता है, तो आज इसको भी यूज़ करके देखूँ कैसा हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का। मेरा किट बैग रेडी है एकदम, छोटे भी रेडी। छोटे तू मेरे साथ चल रहा है क्या? चल रहा है? चल लेगा?
भाई सच बता रहा हूँ, ग्राउंड में आके जो सुकून मुझे मिलता है ना, वैसा कहीं नहीं मिलता। मतलब दो चीज़ है कि अगर मैं बीमारी में भी पकड़ लूँ ना उन चीज़ों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया। एक तो है व्लॉगिंग कैमरा और दूसरा है मेरा क्रिकेट बैट। मतलब मैं बीमारी में भी क्रिकेट खेलना जाता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं ठीक हो गया एकदम। यार इतनी शांति मिलती है मन को यार। एक तो देखो आप ग्रीनरी कितनी है यहाँ, ये मेरे नेट्स, और ये देखो ऐसा लगता है बिल्कुल नेचर की गोद में आ गया हूँ। कितने सारे यहाँ ये गाय, ये घास चल रही है। एक बार फील करो इस मोमेंट को, मतलब ऐसा लगता है नेचर की गोद में आ गए यहाँ पे हम। यहाँ पर मेरे गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बेटा हुआ दोबारा से, कॉन्ग्रेट्स, नमस्ते। आज वाइट बॉल क्यों? वाइट पे वाइट कहाँ दिखेगा? वाइट में वाइट दिख जाएगा। हाँ तो मैं तैयार हो जाता हूँ। तो वैसे मैच आज कैंसिल हो गया है। मैंने सोचा इतनी देर प्रैक्टिस ही कर लेता हूँ। 2 घंटा प्रैक्टिस किया आज। आप देखो सारा सामान इधर सूख रहा है, और ये वो शेकर जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, इसमें आज मैं यूज़ करके देखूँगा कि कैसा ब्लेंड करता है। अब सबसे पहले इसको खोला जाएगा, इसमें पानी भरता हूँ। ओके, अब शुरू की जाएगी कलाकारी। डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ओके, अब ये बटन, ये घूमता भी है। ये तो काम ही नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। इसकी बैटरी तो नहीं बीत गई? पूरा प्रोटीन बेकार हो जाएगा मेरा, ऐसे हाथ से हिलाना पड़ता दिखा। बैटरी गई इसकी यार, नहीं हिला पा रहा है। हिला रहा है हिला रहा है शायद, घूम तो रहा है। पहले थोड़ा सा शायद खुद से ब्लेंड करना पड़ेगा। अरे यार, कोई चार्जर है क्या टाइप सी का भैया? अब कहाँ से जाएगा? चार्ज तो जल्दी हो जाएगा ये। तो ऐसे हिला लेते हैं। ऐसे तो हिलेगा भी नहीं। चॉप सी हो गई है भाई, जो सोच के आया था वो तो हुआ ही नहीं, इसकी बैटरी बीत गई। भैया ने मेरे लिए मंगवाई आज ऑर्गेनिक क्या मूली। कितनी? 5 से 10 किलो। 5 से 10 किलो बेच लूँगा इतनी। हाँ, क्यों? मतलब 5 से 10 किलो में कैसे खा पाऊंगा भैया? अचार डलेगा, अचार। अचार नीतू को बहुत पसंद है। ठीक है, अचार मूली का अचार बढ़िया वाली। तो ये नीतू के लिए है बेसिकली। हाँ, और अचार मुझे भी लेके आना, नीतू डालेगी। ठीक है, तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। नीतू सुन ले, भैया को अचार चाहिए। गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी सारी मूली निकलवा दी। भैया क्या करना चाहते हो? ये आ जाएंगी गाड़ी में, पिछली सीट पे आ जाएगी, है ना वो मूली? हाँ, बहुत ही अच्छी खाने में लगेगी, और सबसे बढ़िया इनका अचार डलवा। और भैया को इसका अचार भी चाहिए। तो भैया ने दिखाया यहाँ पे ये पालक है बिना केमिकल का, ये, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हाँ अच्छा, आज एक काम कर, इसकी पकौड़ी बना के खाइयो। इसकी? हाँ, और ये मिक्स करके तोड़ दो फिर, ये भी तोड़ दो। और क्या, बहुत ये भी तोड़ दो भाई, कमी को रहने दे रहो किस चीज़ की। जो भी लग रहा है सब तोड़ के दे दो। भाई बहुत प्यार करते हैं मेरे गुरुजी मेरे से। सबसे ज़्यादा आयरन इसमें ही है। पूरा तोड़ दे, तुम अपने लिए भी रख लो कुछ। नहीं, ये तो फिर आएगा ना, फिर से फूट के आएगा। अच्छा, हाँ। गुरुजी ने अपनी टी शर्ट पे मेरे नाम लिख रखा है। वाह, ये होता है प्यार। इधर चढ़ाई देखो, ओहो, इस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है पहले अपने को। काफ़ी एडवेंचरस हो जाता है जब भी मैं खेलने आता हूँ। पहले ग्राउंड में थक जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई की चढ़ाई, क्या पहाड़ी की चढ़ाई। और ये एरिया देखो, ये नाला है बहुत बड़ा, इसमें कई बार बॉल आ जाती है। किट बैग आ गया भैया, मुझे लगता है इसके लिए जगह होगी, उसके लिए आ जाएगा। पालक आगे रख दो भैया, पालक तो आगे आ जाएगा। मैं घर आ गया हूँ, देखो डूची कैसे पूंछ हिलाता हुआ है मेरे पास। सुधीर भाई इसको रख लियो संभाल के, इसको बाहर दे दें, इसको संभाल के रख ले। अब मैं इसको चेक करता हूँ चार्ज करके कि सच में ख़राबी तो नहीं हो गए। तो चार्जिंग पे लगा के इसकी लाइट तो जल रही है, अब देखना है कि काम करेगा या नहीं। हाँ डुच्चू, हाँ बेतू, रुक जा थोड़ी देर, रुक जा बेटा, मैं भी आया हूँ, नहाने दे पहले मेरे को। चल तो रहा है यार ये, मैंने इसको बिना बात ही गलत समझा। और यहाँ पर हमारी दुल्हनिया एकदम तैयार है। वाह, किस स्टाइल से खाना खाया जा रहा है। तो यार तेरे हाथों की लग गई? बैक में रखी वाकई, बस पैर की। ओके गुड यार। खाना कैसा है? टेस्टी? वो नहीं खानी कड़ी जो मैं कल वहाँ से लाया था? नहीं, कड़ी नहीं खाती, मुझे पसंद। तो मॉम आई मेहंदी लगवाने। आओ मॉम, बैठो। भाई एक काम करो, नीतू को बाद में लगेगी, पहले मेरे मेरे तो लग गई, मेरे तो अब लग गई। तूने तो दूल्हा दुल्हन बनवाए हैं, देखिए। नहीं, वो बनाए चांद सितारे, दोनों हाथ में चांद लेके, तू मतलब छन्नी लेके तू ही लकी कहाँ है? ये है ना इधर, बड़ा पीछे से पकड़ा। ऐसा होता है ना, एक हाथ पे होता, एक हाथ को ऐसे दिखा रही होती। ये रहा ना, वो ये रहा, मगर उसमें लड़का नहीं बना, इसमें ऐसा है। हाँ, मेहंदी लग चुकी है मेरे दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। अब मैं चली विला,
वहाँ पर भी दिखा कर आती हूँ मॉम को दोबारा से, क्योंकि मॉम तो 5 मिनट में ही चली गई थी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मॉम को एक बारी मेहंदी दिखाई आऊँ और फिर अपना फोटोशूट भी कराऊँ। भैया थोड़ा सा तेज चलाइए, लाइट चली जाएंगी सारी। मैं घर पर आ गई हूँ और घर पर मॉम नहीं है, मॉम मार्केट गई हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पिक्चर्स क्लिक कराएंगे। तब तक चलते हैं सोनी दीदी के पास। टिंग 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 टिंग। ये मैंने ऐसे लगा मैंने कहीं देखा होगा। कैसे लग रही है? बहुत सुंदर। बताओ लखन कहाँ लिखा है? मेरा कीर्ति कहाँ लिखा है? चल मेरा नाम यहाँ दिल में। कितने इस पे भी लगा दिया है। ये तो निकल जाएगा। हमने मेहंदी दिखा दी, हम चले घर। आगे देखकर गेट है। हमने मेहंदी दिखा दी, हम चले थोड़ा और शूट कर ले, उसके बाद दोबारा आएंगे यहाँ। और मैं चप्पल पहन के नहीं आई थी गाइस, क्योंकि मेरे पैरों की मेहंदी थोड़ी खराब हो गई। मेरे साथ हमेशा ये होता है, लेकिन पुनीत ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। इतना स्ट्रगल है ना पुनीत। पुनीत कह रहा है अभी से मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यू नो गाइज, आज के टाइम में पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो ये होती है कि उनका बच्चा आजकल के ज़माने में इंटरनेट पर मतलब कहीं मिसगाइड ना हो जाए, कैसी संगत है, इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ। मुझे किसी ने ये बुक्स दी हैं और ये है मैथ प्लेग्राउंड फन विद नंबर। इनमें क्या है ना कि इनमें बड़े फ़नी वे में पढ़ाई होती है बच्चों की। मतलब वो इसको कलरिंग कर सकते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो उनके लिए ना बहुत फ़नी गेम्स हैं इसके अंदर, तो उनका टाइम पास भी हो जाएगा और साथ में लर्निंग भी हो जाएगी। मतलब दोनों काम एक साथ हो रहा है भाई। तो आई गेस अभी जो हमारी आने वाली जनरेशन है ना, उसको टिपिकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, जैसे कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। बट अगर हमारे पास कुछ ऐसे इनोवेटिव तरीके हैं जिससे हम उस जनरेशन को पढ़ाई की तरफ ले जाएं और उनको पता भी नहीं चला कि वो कब पढ़ लिया और कब उनका ज्ञान भी उनको मिल गया, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये बुक्स बहुत अच्छी हैं। और ऐसी सिर्फ एक नहीं, आई गेस 6-7 अलग अलग बुक है। इनका मैं लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ताकि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनके बच्चे टाइम पास करते करते कुछ सीख जाए, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए तो हमारे व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाना, अमेज़ॉन का मैं सीधा लिंक डाल देता हूँ, आप ऑर्डर कर लेना। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार करते रहना चाहिए चीज़ें। मतलब आपकी प्रॉब्लम अगर कुछ है, मेरे पास कुछ आया, मुझे लगा शायद हेल्पफुल हो काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो आप प्लीज़ ये करना। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनके हाथ में मोबाइल देने से अच्छा है कि आप उनके हाथ में ऐसी बुक्स दो कि उनका टाइम पास भी हो, उनको मज़ा भी आए और वो कुछ सीखे भी। तो ये बहुत अच्छा आइडिया, आप लोग ज़रूर इसको ऑर्डर करना और मेरे साथ रिव्यू शेयर करना। अब मैंने सोचा कि मैं ऐसी जो भी इनोवेटिव चीज़ें, जो भी कुछ काम की चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करा करूँगा। क्या नीतू, नींद आ रही है? हाँ, अभी से 9:30 हो गए। इसका टाइम तो हो गया ऑलरेडी, 9:30 हो गए। ये तेरा ओवर हो गया टाइम है ना। अब इसकी आत्मा जग रही है या ये जग रही है? शरीर जग रहा है, आत्मा तो सो चुकी है। आत्मा सो गई? अभी कुछ देर में ऐसे ही लेट जाएगी। कुछ कह के देखो इस टाइम। नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, आत्मा सोई पड़ी है तो देखो। देख मम्मी, अब देखो क्या कह रही थी, अब देखो हुआ ना गाढ़ा। नहीं, उतना गाढ़ा नहीं होता जितना। अरे नीतू, नहीं, जैसे जो मेरी बहन दिव्या दीदी है उसकी बहुत ज्यादा गाढ़ी हस्ती है, काला जो नहीं है। पूनम दीदी उसके भी मतलब मेरे नहीं रचे। तो अब ये तो देख। हाँ, जाएगी, रुक जा। कल तक हो गया। ये ऐसा रात रात में काली पड़ जाएगी, सुबह देखना ना कि एकदम काली मिलेगी। हाँ। और छूटते टाइम और बुरी लगाएगी, फिर लपेटे से छूट रहे होगा। समझी ना, ऐसे वो मत कर। मतलब तू अभी मेरी अच्छी देखियो, लगी है ना। हाँ। देखियो मैं कहाँ हूँ इसमें, मुझे ढूंढना पड़ेगा। तुम ये रे। तू ढूंढ अपने आप को, तू तो खुद ही बता रही है। मेरी शक्ल बहुत अच्छी बताई तूने। मैंने मम्मी लखन को ही बोल दिया मेहंदी लगाने के लिए, कल लगाऊंगी। देख टीका लगा लेगा तो मेहंदी को ही पूरे हाथ में थोड़ी लगाएगा। नहीं, यहाँ पर नीतू 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 नीतू। ए यार नीतू, नीतू नीतू ना दिल पे लिख रखी है। मजा आ गया। दिल पे नीतू 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 हाँ। मैं हाथ में दिखा। हाथ पे एक बिंदी सी लगा लेगा। ठीक है। तुम दोनों क्यों ट्यूनिंग करके बैठी हो? और वहाँ पता है लखन ने भी डिसाइड किया कि लखन भी फास्ट रखेंगे। अरे मैं नहीं रखने वाला। हाँ, इसका तो बाबा के बस की ना फास्ट रखना। चैलेंज कर दिया वो मैं चैलेंज मान गया, ठीक है मैं हार गया। मैं से चैलेंज ले ही नहीं रहा, जो मुझे तो पता हम है। सरगी भी खाएंगे ना। हाँ? सरगी भी खाएंगे ना। सरगी हमारा ना होती सरगी। आपने तो मुझे पहले बोला था कि 4 बजे खाएंगे हम खाना। अरे मैंने कब बोल दिया? किसी और ने बोला होगा। मॉम पुराने ब्लॉग किसी और कौन मुझे बोलेगा? तू दिखा उठा के कोई। पहले वाले ब्लॉग में आपने अरे 12 बजे का बोला था। नहीं, मॉम ने ऐसे बोला था पहले वाले ब्लॉग, पहले जब मैं ये कह रही, तुम सुनो, मैं पता हूँ आपने मुझे बोला मैं तेरे को खिला दूंगी। मेरी बात सुन रही है? हमारे यहाँ नहीं खाते। अगर तुझे जिस तरह से रखना हो तो पहला उसी तरह से रख सकती है, वही परंपरा चली आएगी। हाँ, मगर पहला जैसा रखा है फिर सारे ऐसे ही रखने हाँ, होते हैं। तू रख सकती है, तुझे कोई मतलब बंधन नहीं है कि नहीं रख। और पहले ऐसा रख ले, रखना चाहे ऐसा रख। अगर कुछ खा के रखे, खा के रख ले। और पहले ऐसा लगा जिसमें फल वल खा रही है तो कोई दिक्कत खाती नहीं। रहेगी हाँ बस, तो फिर नहीं तो अब तेरे हाथ में। देख तुझे पता है तेरी बॉडी तेरे को अलाउ नहीं करती पूरे दिन भूखा रहना। लेकिन एक चीज मैं बता रही हूँ, जो भी तुझे खाना है एक ही बार खाना है, ये नहीं कि फिर बार बार चलती रहे शाम तक। पहले आप मुझे बताओ आप कैसे रखते हो? मैं रखती हूँ ऐसे,
सुबह बिना नहाए 1 कप चाय पी लेती हूँ, ठीक। फिर नहा के और तैयार वैयार होकर कहानी कह के फिर सो भी कहानी होती है दोपहर में होती है 2-3 1 बजे 1:30 हाँ, मैं बजे, सुबह 2 से बजे। पूछ रही हूँ। नहीं सुबह नहीं कहानी होती, सुबह सुबह तो ऐसे ही पी लो बिना नहाए 1 कप चाय। मैं तो चाय पीती नहीं, दूध पी लूंगी। भैया जो भी पीवे तू, ठीक। फिर उसके बाद में नहाने के बाद कहानी कहने के बाद में चाय पी ले, फिर सीधा खाना। उस टाइम फ्रूट्स भी नहीं खा सकते 4 बजे? मैं कह रही हूँ तू तो मेरा पूछ रही है ना। अच्छा। तू अपना जिस हिसाब से करे फिर वही तेरे बन जाएगा रुका के लिए। अगर तू फ्रूट्स खाएगी, जैसे तू 1 बजे के करीब या 2 बजे के करीब कहानी कहेगी, ठीक। और जब फ्रूट्स खाना चाहे, बर्फी खाना चाहे, मिठाई जो भी खाना चाहे, जूस पीना चाहे, उस टाइम खा सकती है। फिर हमेशा ऐसे ही रहेगी। उसके बाद फिर जब चांद आएगा तब खाऊंगी तब खाना। ओके ठीक है। उससे पहले तो तो अपना बता, क्या रूल बना कैसा दिया वो बना रहेगी लिया। अब तू अपने तेरे हाथ में है। पता क्या कर, डिसाइड कुछ मत कर, जैसे दिन में लग रहा है कि 2 बार फ्रूट खा लेंगे, 2 ऐसे बार। कैसे? 2 बार नहीं, एक ही बार होगा ना। एक ही बार। तू क्यों बोल रही है? वो चांद तू क्यों बोल रही है? 8 बजे ही निकल जाएगा, साढ़े 8 को लेट भी नहीं होता। ये कोई उसका तो है नहीं कि मतलब जन्माष्टमी का 12 साढ़े 12 बजे निकलेगा, 8 बजे चांद निकल जाता है, तो 8 बजे तक तो रह सकती है। उससे पहले तो फ्रूट्स खाकर खूब पेट भर लिए, ड्राई फ्रूट्स खा लिए। 4 बजे खा लूंगी। ठीक है। अब कौन से 4 कह रही है? शाम के 4 दिन के 4। वही पूजा वाले, पूजा के बाद हाँ, जो हाँ, खाते हैं, हाँ, हाँ। हाँ, पाठ के बाद। ठीक है भाई, ठीक है। हो गई क्लास पूरी? समझ में आया कुछ भीड़ू? आ गया कितना? जितना आना था। और जो भूल जाओ ये दोबारा देख लेना। और तो एक काम होगा, तो जो कह रही ना कि मैं शादी का जोड़ा पहनूंगी, शादी की जो ऊपर से चुन्नी उड़ाई गई है ना, उसे आप पहन लेगी। क्योंकि तो हर साल तेरा मन, अब मान लो अभी तो तू पहन लेगी, हर बार तेरा मन कराएगा मैं आपका नई साड़ी लेकर आऊँ करवा चौथ पे, नई साड़ी पहनूं, जैसे नई चल रहेगी। अब तेरी मान लो कि 2-4 साल 6 साल शादी को हो जाएंगे, तो हर बार क्या जोड़ा ही थोड़ी पहनती रहेगी साड़ी वाली। पहले वाली पहले वही पहनना होता है। नहीं, अगर तू ये होगी ना कि हर बार नई साड़ी पहनती रहे, ऊपर से चुन्नी हमेशा वही ले ली जो ऊपर से सुंदरी नहीं उड़ाई थी। हाँ हाँ, पहाड़ी चुन्नी। पहाड़ी नहीं भी हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ की रेड चुन्नी नहीं है तेरे पास कोई? नहीं, मेरे को कोई चुन्नी नहीं उड़ाई, मेरे को तो सिर्फ वही था मेरे पास। पिछौड़। वो तुमने ओढ़ा था, वैसे तेरे साथ गया था, चुन्नी तेरी रखी हुई कहीं तेरे कपड़ों में, अपने उसमें देख साड़ियों में। मैं देख। वो पिछौड़ी पहना दे फिर। नहीं, पिछोड़ा इसके यहाँ का है ना, हमारे यहाँ का पहनना पड़ेगा सब अच्छा ससुराल का। अच्छा। कुछ चुन्नी नहीं है वो मेरे पास। तो अपने उनमें देख, मैंने साड़ियों में, सारे ऐसे संभाल के रखे हुए सब कुछ शादी के। साड़ियों में देख, चुन्नी भी जरूर होगी, चुन्नी थी उसमें। हो गए रूल। चुन्नी का पता क्या होता है? फिर तो महीने जैसे मतलब हर साल कुछ भी पहनो मगर बाद में साड़ी कोई भी चेंज कर गुड। चुन्नी हमेशा वही ओढ़नी होती है शादी वाली। अब तो मैं भी समझ गया यार। पुरानी हो जाएगी, 10 साल 5 साल भी शादी हो जाएगी, लहंगा ही थोड़ी पहनती रहेगी, मन नहीं भर जाएगा लहंगे से। मैं अगर वो चुन्नी नहीं मिली तो मैं वो चुन्नी पहन लूं जो शादी में उड़ी थी। अरे वो तो तेरी आगे भी ना, अच्छा वो नहीं नहीं उड़ी। ओढ़ो, ससुराल के जो फिर आप दे देना ना उसी दिन चुन्नी वही हाँ वो दे देंगे। ठीक कोई है। और दे दूंगी ना लाके। मैं पहले ढूंढ लेती हूँ कल। पहले ढूंढ ले, नहीं तो मुझे बता दे, कल का दिन तो है भी, मैं कल ले आऊंगी जाकर। अब तो मैं भी समझ गया हूँ, हमारे देखने वाले व्यूअर भी समझ गए। ठीक है, पूरे रूल। हाँ, भाई जब तू तक कर करवा दवाई चौथ करा? खत्म, जब तक ये आएगा ना तब तक तो करवा चौथ निकल गया होगा 3 दिन पहले। क्या कह रही है? जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो करवा चौथ 3 दिन पहले निकल गया होगा ये ना। ब्लॉग परसों ही आ जाएगा। तो परसों ही तो है, तो फिर निकल कैसे कल क्या आना होगा? चाहिए ना फिर। नहीं निकल कैसे क्या होगा फिर वो पागल। फिर परसों। अरे जा अपना काम कर, इसकी भी जल्दी शादी वादी करो, नहीं इसे भेजो बे तू। हे गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट से बताते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, आई लव यू ऑल।